बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं सकल समाज को साहे बंदगी, साहे बंदगी। आज की प्रस्तुति में है कबीर भजन। तोर मन चाहे नजर मुँह से जोड़ ले। बहुत सुंदर भजन। उस परमात्मा से नजर कैसे जोड़ना है, सुनिए लौकिक पारलौकिक अर्थों के द्वारा। इस कबीर भजन का बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा पहले सुनिए साहब का भजन, फिर इसके बाद सुंदर अर्थ सुनिए जो ज्ञानवर्धक है, चेतावनी अर्थ भी है लगा हुआ है इसके बाद। और इसके बाद छोटा सा एक कवित्व भी लगा हुआ है जो आपको काव्य करके रचना की गई है। बहुत सुंदर कवित्व भी आपको सुनने को मिलेगा। अरे तोर मन चाहे नजर मुँह से जोड़ ले। तोर मन चाहे नजर मुँह से जोड़ ले। पाँच तत्व की तोहरी चुनरिया, पाँच तत्व की तोहरी चुनरिया। सतगुरु सगरा में एक दाई बोर ले। तोर मन चाहे नजर मुँह से जोड़ ले। तोर मन चाहे, तोर मन चाहे, तोर मन चाहे, तोर मन चाहे नजर मुँह से जोड़ ले। सब सुख मिली है राम भजन में। सब सुख मिली है राम भजन में। चई चुगलाई कुटलाई सब छोड़ दे। तोर मन चाहे नजर मुँह से जोड़ ले। तोर मन चाहे, तोर मन चाहे, तोर मन चाहे, तोर मन चाहे नजर मुँह से जोड़ ले। जब मन चाहे राम मिलन को, जब मन चाहे राम मिलन को, राम मिलन को। जब मन चाहे राम मिलन को। ज्ञान की कुरिया अमृत रस बोर ले। तोर मन चाहे नजर मुँह से जोड़ ले। तोर मन चाहे। कहाँ कबीर, कहाँ कबीर, कहाँ कबीर, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो। माया ठगिनिया से ई नाता तोड़ ले। तोर मन चाहे नजर मुँह से जोड़ ले। तोर मन चाहे
तुर मन चाहे, तुर मन चाहे, नजर मुझसे जोड़ ले, तुर मन चाहे। हाँ, तो इस कबीर भजन का बहुत मार्मिक सुंदर अर्थ सुनिए। तोर मन चाहे नजर मुझसे जोड़ ले। सदगुरु साहेब कहते हैं, विवेक ज्ञानी, विवेक ज्ञानी पुरुष कहते हैं, विवेकवान ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि हे कल्याणार्थी साधक, यदि तुम्हारा मन चाहता है तो मुझसे नजर मिला लो, मेरी बातों पर ध्यान दो। तुम्हारे मन सहित यह शरीर 5 तत्वों का बना है। सदगुरु के ज्ञान सागर में इसे एक बार डुबा लो। यह पक्का समझ लो कि जीवन का आत्यंतिक सुख राम भजन में मिलेगा। राम तुम्हारी आत्मा है। तुम धूर्ता, चुंगली, कुटिलता तथा सारी गलत बातें छोड़कर आत्मा राम में मन लगाओ। यदि तुम्हारी इच्छा आत्मा राम से मिलने की है, आत्मा साक्षात्कार की है, तो आत्मा आत्मज्ञान की राशि रूपी अमृत रस में अपने मन को डुबा दो। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, सुनो, जो तूने मोह माया रूपी ठगनी से अपना नाता जोड़ रखा है, उसे तोड़ दे। हाँ, तो देखिए, अब और विस्तार से लौकिक पर लौकिक से घटा करके आपको और विस्तार से सुनिए, जो और हृदय में ज्ञान जागृत हो और सुंदर अर्थों के साथ सुनिए। तोर मन चाहे नजर मोह से जोड़ ले। सदगुरु साहेब कहते हैं कि यदि तू अपने जीवन को कृतार्थ करना है, सुधारना है, जीवन को उद्धार करना है, ये संसार से मुक्त करना है,
भवसागर से आवागमन से छुटकारा पाना है। जन्म और मरण, जो माँ के गर्भवास का आना जाना, 1,84 योनियों का जन्म मरण में जीव फंसा है। नाना प्रकार की योनियों में जीव आता है कर्मों के द्वारा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि यदि तोर मन चाहे तो इसे अगर जन्म मरण का बखेड़ा को छुटाना है तो सद्गुरु साहब के शरण में जा और अपना उनसे जो है ज्ञान ले, उनसे जो है चरणों में उनके संसार से नजर को हटा करके और सद्गुरु के चरणों में नजर लगाओ। परमात्मा में उनकी सूरत में अपना नजर लगाओ, ध्यान लगाओ, सुमरन लगाओ। सद्गुरु से ऐसे, परमात्मा से ऐसे सूरत ध्यान लगाओ, उनमें एक टक नजर रखो कि पलक से कहीं दूर न होने पाए, ऐसे उनसे नजर जोड़ना है। तो सद्गुरु साहब ने बताया है कि गुरु मूरति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, 8 पहर निरखत रहो गुरु मूरत की ओर। सद्गुरु साहब ने बताया है कि ऐसे गुरु भक्त को जो है सद्गुरु साहेब से ऐसे चकोर के तरह, चकोर एक पंछी होता है जो चंद्रमा को निरीखता रहता है, इसी प्रकार शिष्य भी अपने गुरु की मूर्ति पे चंद्रमा के समान नजर मिलाए रहता है, ध्यान लगाए रहता है, सूरत लगाए रहता है। तो हमें हमेशा सूरत में नजर लगाए रहता है, परमात्मा के ध्यान में नजर लगाए रहना है, सूरत पे ध्यान नजर लगाए रहना है। ऐसे सद्गुरु ने बताया है कि 8 पहर निरखत रहो गुरु मूरत की ओर। 8 पहर, 8 याम, 8 पहर 32 घड़ी। साहब ने बताया है कि 8 पहर 32 घड़ी जो है गुरु मूर्ति में ध्यान जो है लगा रहे। ऐसा सदगुरु कबीर साहब ने बताया है कि तोर मन चाहे तो सदगुरु से, परमात्मा से अपना नेह प्रेम सूरत की डोरी लगा ले, जिससे ये आत्मा का आवागमन, जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाए। ऐसा नाता जोड़ो, ऐसी नजर जोड़ो सदगुरु के चरणों से, परमात्मा के चरणों में। फिर सदगुरु साहेब कितना सुंदर बताया कि 5 तत्व की तोहरी चुनरिया। इस 5 तत्व की चूनर को पाकर के किसी को बहुत सुंदर परमात्मा दे देते हैं कि उनकी शरीर की काया का कोई सुंदरता देख करके संसार मुग्ध मोहित हो जाता है। ऐसी सुंदर परमात्मा काया गढ़ देते हैं। तो क्यों गढ़ देते हैं? कि कई जन्मों के उसके अच्छे कर्म, संस्कार, भक्ति
दान उपकार सेवा अच्छे कर्म धर्म विचार रहनी गहनी से जीव जब मुक्त नहीं हो पाता दोबारा फिर मनुष्य का जन्म मिलता है और अच्छे घर में अवतार लेता है। अच्छे उसके तेजोमयी अच्छा सुंदर शरीर परमात्मा देते हैं। तो 5 तत्व की तोहरी चुनरिया, ये बहुत सुंदर चुनर पा करके, चुनरिया शरीर रूपी चुनर पा करके जो है मनुष्य अपने चूनर के में ही मुग्ध मोहित रहता है, गुमान करता रहता है कि मुझसे सुंदर कोई नहीं है, और वो सदगुरु की शरण में ध्यान नहीं देता, सदगुरु की शरणों में जाता नहीं है, अपने ही भाव सुंदरता में भूला रहता है, अपनी 5 तत्वों की चुनरी में सुख मानता है। इसलिए सदगुरु साहब ने कहा है कि नहीं, ये 5 तत्व की चुनरी को पा करके ये हम भूले जा रहे हैं, भूलना नहीं है। आप फिर भी शायद दोबारा फिर चांस परमात्मा दिया है तो फिर से सदगुरु की शरण में जा करके सतगुरु सागरा में एक दाई बोल ले। सदगुरु कहते हैं कि ज्यादा नहीं, सदगुरु की शरण में जाकर के एक बार अपनी आत्मा को डुबा दे ज्ञान के सागर में, सत्य के सागर में, सदगुरु के ज्ञान सागर में डुबा दे, सदगुरु का ज्ञान ले ले और उनके ज्ञान में अपना जीवन को तरवर कर ले, जिससे हमारे संस्कार और अच्छे बन जाएं। इसलिए सदगुरु कर साहब ने कहा है कि सदगुरु सगरा माँ एक दाई बोल ले। एक बार यदि तुम सदगुरु के सत्संग में, भक्ति में, उनके ज्ञान में, रूपी सागर में अपने मन को, अपनी आत्मा को डुबा दिया तो जीवन कृतार्थ हो गया। सदगुरु साहब ने कहा है सतगुरु तो सागर के समान, जैसे समुद्र में कोई ठाय नहीं होता, सागर में जल का कोई ठाय नहीं होता, कितना जल है, इसी प्रकार सदगुरु का ज्ञान का कोई ठाय नहीं होता। अपार ज्ञान बारी उनके पास होती है, जो अपने प्रेमी भक्त जनों को, संसार के भक्तों को, मनुष्यों को अपना ज्ञान बारी दे दे करके जीवों को सुधार करते हैं। इसलिए सदगुरु की शरण में जाकर के अपनी आत्मा को एक बार जो है उनके ज्ञान सत्संग में अपनी आत्मा को, मन को वहां पहुंचा करके अपनी आत्मा को लीन कर दो। अरे सब सुख मिली है राम भजन में, सब सुख मिली है राम भजन में। साहब कहते हैं कि सब सुख मिलने वाला है, शरीर सुख, आत्म सुख, संसारिक सुख, धन सुख, मन सुख, तन सुख, सब सुख मिलने वाला है। और भक्ति का सुख, मुक्ति का सुख, शक्ति भक्ति का सुख, सब सुख, सब सुख सर्वो सर्वम भवति भवति, सर्वभूते सर्वभम भवति, सर्व सुख। तो सब सुख मिलने वाला है राम भजन में, सब सुख मिली है राम के भजन में।
राम के भजन में, सुमरण ध्यान करने में हमें सारा सुख प्रदान हो जाता है। और फिर आगे क्या कहते हैं कि चाई चुगलाई कुटलाई सब छोड़ दे। अपने जीवन में जब ही राम का सुख मिलेगा जब हम अपने विकारों को त्याग करेंगे। विकार कौन कौन से हैं? चाई, चुगलाई, कुटलाई, ये धूर्ता, मूर्खता, ये सब को छोड़ देना है। किसी से राग द्वेष भी नहीं रखना है। चाई चुगलाई कुटलाई सब छोड़ दे, तोर मन चाहे तो नजर मुँह से जोड़ ले। इस प्रकार से उस परमात्मा से नजर जोड़ना है, सूरत जोड़ना है। सूरत डोर टूटे नहीं, तार तम रहे लाग। ऐसी सूरत डोर को, अपनी सूरत रूपी डोरी को फेंक देना है गुरु चरणों में कि उनके जो है अपनी सूरत, उनके चरणों में हमारी जो है लगी रहे। तार तंब टूटे, तार तंब जो है रहे लाग। हमारी जो है वृत्ति, हमारी ध्यान उनके चरणों में हमेशा हर पल हर क्षण लगी रहे। ऐसे सदगुरु कबीर साहब ने बताया है। फिर साहब कहते हैं, अरे जब मन चाहे, जब मन चाहे, जब मन चाहे राम मिलन को। साहब कहते हैं, सतगुरु देव कहते हैं कि जब मन चाहे राम मिलन को। जैसे उस राम से मिलना है, सतगुरु से मिलना है, तो क्या करना है? हमें प्रेम की डोरी, सूरत की डोरी, ध्यान की डोरी लगाना है। तो साहब ने कहा है कि ज्ञान की कुरिया अमृत रस बोर ले। हमें जो है राम मिलन के लिए, हमें जो है ज्ञान की सवारी में चढ़ करके सूरत पे सवार होना है और उनसे प्रेम लगा करके ध्यान में मग्न हो जाना है। तो अमृत रस, यही अमृत रस है। अमृत रस बोर ले। सदगुरु का जब ध्यान सुमरण लग गया तो आत्मा राम परमात्मा का, सदगुरु का मिलन हो गया। आत्म में परमात्म, परमात्म में साईं। इसी आत्मा में ही परमात्मा और परमात्मा में साईं ही हम सब घटे ही में प्रकाश विद्यमान है, जो अपने अंतःकरण में, हृदय में ही उनकी झलक, उनकी नूर, उनका प्रकाश अपने घट में ही अंदर ही मिल जाता है। सदगुरु साहब
फिर देखिए कितना सुंदर बताते हैं अगली कड़ी में। कहाँ है कबीर? कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, हे भक्तों, हे हंस जनों, कहाँ है कबीर? सुनो भाई साधो। सदगुरु कबीर साहब की, गुरुदेव की वाणी सुन करके उनमें साधना करो, साधना रत रहो, तभी सदगुरु परमात्मा मिलने वाले हैं। और नहीं, ऐसे मिलने वाले नहीं है कि साधारण परमात्मा मिल जाए। जब हम साधना करेंगे, साधना रत रहेंगे, तब परमात्मा मिल जाएंगे। फिर आगे साहब क्या कहते हैं? कहाँ है कबीर? सुनो भाई साधो, माया ठगिनिया से ई नाता तोड़ ले। इस महामाया ठगनी से, कामनी से, इस कनक से जो है नाता तोड़ ले। क्योंकि साहब ने बताया है कि ये कामनी रूपी माया जो होती है, ये न जाने कितने कितनों को छल लिया। 3 लोक में झार बचा ना को, बिरला ही बच पाया। कह लाखन मध्य को गिने, कोटिन मध्य एक। कहूँ लाखन में तो कहूँ गिनती नहीं, या करोड़न में कहूँ एक, या माया से बचा है जो बिरला ब्रह्मचर्य पालन करके और कोई दाग ना स्टूनर में लगने पाए हों, वो बिरला है। करोड़न में कहूँ एक है। तो सदगुरु कबीर साहब ऐसे थे जो उनके चूनर में दाग, शरीर रूपी चूनर, चूनर कहते हैं शरीर को, शरीर में उनके चूनर में दाग नहीं लगने पाए। साहब कबीर ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया, ज्यों की त्यों ये शरीर रूपी चादर को जैसे जन्म लिया, वैसे ही वो निर्मल स्वच्छ ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। राम नाम रस भीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी। राम के नाम में, रस में वो भीग गई और पूर्ण ज्ञान होने पर कोई दाग नहीं लगता इस चूनर में। तो सदगुरुओं का यही उद्देश्य है कि ये संसार से बचने के लिए, इस माया रूपी ठगनी से जरूर हमें साधनारत रहना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। तब हमें मुक्ति, शक्ति, भक्ति, मुक्ति, आत्मज्ञान मिल जाएगा और जीव गमन जन्म मरण से रहित हो जाएगा। इसलिए सदगुरु की बातों में ध्यान दो, और ध्यान दोगे तो जरूर आपने उनसे नजर मिला लिया है। यदि ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपने नजर नहीं मिलाया है। तो ध्यान दो उनकी बातों में, तो जरूर आप जो है उनसे मन मिला लिया और ध्यान दे लिया और चूनर को स्वच्छ कर लिया। हाँ, तो इसी के आगे सदगुरु कबीर साहब देखिए, कबीर साहब कितना सुंदर बताते हैं कि इस चूनर को यदि स्वच्छ रखना है तो हमें जरूर अपनी वृत्ति को निर्मल रखना पड़ेगा। क्योंकि ये वृत्ति ही तो संसार में फैल जाती है। इस वृत्ति को अपने समेट करके
अपने पास रखना है। ये जो मनोवृत्ति है, मन की जो वृत्तियां हैं, ये मन चारों दिशाओं में संसार में घूमता ही रहता है। तो इस मनोवृत्ति को अपने निवृत्ति में, प्रवृत्ति संसार में फंसा तो प्रवृत्त हो गया, संसार में प्रवृत्ति में आ गया जीव। और यदि निवृत्त रखना है तो आप संसार से जो है ये मनोवृत्ति को समेट करके और एकाग्र होना पड़ेगा। तभी इस चूनर में कोई दाग नहीं लगने पाएगा और सदैव के लिए ये चूनर साफ स्वच्छ उज्जवल हो करके सदगुरु के सत्य लोक को जाएगी। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की।